वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत का सेतु कार्यक्रम जो कि कक्षा 8वीं के लिए इंट्रोड्यूस किया है एनसीईआरटी ने। इसके 13 पार्ट में आपको करा चुकी हूँ। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट 14 जिसका नाम है अव्ययानी प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर दो बातें आपको दे दी गई। देखिए, एक तो आपको दे दिया गया अव्यय, ठीक है, और दूसरी बात दे दी गई प्रश्नवाचक। अब इन दोनों बातों को हमें समझना होगा, ठीक है। तो पहले तो हम जानेंगे कि अव्यय क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि प्रश्नवाचक। अव्यय वो शब्द होते हैं बेटे जो हर वाक्य में हर जगह एक ही तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे लड़का का लड़की हो जाता है, आया आई, इस तरह से आप बदल लेते हैं, लेकिन इन शब्दों का रूप लिंग की वजह से, काल की वजह से, वचन की वजह से बदलता नहीं है। जैसे कि आप शब्द इस्तेमाल करते हैं और शब्द को आप भूतकाल में वो इस्तेमाल कीजिए, भविष्य में कीजिए, वर्तमान में कीजिए, महिला के साथ कीजिए, पुरुष के साथ कीजिए, उसका रूप नहीं बदल। ऐसे ही शब्द है लेकिन। लेकिन शब्द भी ऐसा है कि जिसका रूप किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए बदलता नहीं। ऐसे ही और शब्द है आपके, और शब्द है या शब्द है, इन सब का रूप लिंग की वजह से, वचन की वजह से या फिर काल की वजह से बदलता है। इन शब्दों को आप वर्तमान काल में इस्तेमाल कीजिए, भूतकाल में कीजिए, भविष्य काल में कीजिए, ठीक इसी रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। इनको आप पुल्लिंग के साथ इस्तेमाल कीजिए, स्त्रीलिंग के साथ इस्तेमाल कीजिए, ऐसे ही इस्तेमाल किए जाएंगे। एक वचन के साथ कीजिए, बहुवचन के साथ कीजिए, ये ठीक इसी तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इनको इसीलिए अव्यय कहा जाता है। अव्यय यानी कि जिसमें कुछ व्यय नहीं होता है, यानी कि कोई चेंज नहीं आता है, वो सारे के सारे शब्द आपके अव्यय कहलाते हैं। अब इनमें भी अव्यय शब्दों में से भी अब प्रश्नवाचक की बात हो रही है। प्रश्नवाचक कौन से? अव्यय शब्द जिनमें प्रश्न पूछा गया है, ऐसे अव्यय शब्द। इनमें क्या होता है आपको पहले हम जान लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्यकलाप से उद्देश्य, इस कार्यकलाप का जो आपको दिया गया है इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि अनेन कार्यकलापेन, यानी कि इस कार्यकलाप से छात्रा का मतलब छात्र, 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 छात्रा मतलब छात्रा, सभी छात्र। छात्रा शब्द बेटा पुल्लिंग जो स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी, दोनों में बहुवचन, ठीक है। छात्र अव्यय पदानाम सामान्य ज्ञानम प्राप्स्यन्ति, यानी कि इस कार्यकलाप से छात्रों को अव्यय पद का सामान्य ज्ञान प्राप्त होगा। अव्यय क्या होते हैं इसके बारे में बच्चों को जानकारी, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या है इसमें? इसके बाद कहा गया है कि छात्राः प्रश्नवाचकानाम अव्ययानाम अभ्यासम करिष्यन्ति, यानी कि छात्र प्रश्नवाचक अव्ययों का अभ्यास करें, यानी कि आपको इसमें अभ्यास के लिए भी कुछ काम दिया जाए। इसके बाद तीसरी बात कही गई है, छात्र प्रश्नवाचक का वाक्यानाम प्रयोगे निपुणः भविष्यन्ति, यानी कि छात्र प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग करने में निपुण होंगे, यानी कि एक्सपर्ट होंगे। ये उद्देश्य किए जा रहे हैं। यह माना जा रहा है कि इस एक्टिविटी को करने के बाद आप लोगों को अव्यय पद जो होते हैं उनका सामान्य ज्ञान हो जाएगा। आप अव्यय पदों का अभ्यास कर लेंगे और अव्यय से साथ ही आप प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं उनका प्रयोग करने में निपुण हो जाएंगे। ठीक है बेटे, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। आपको पहले दिया गया है विषयावबोध। तो अध्यापका कक्षायां प्रश्नवाचकानि अव्ययानि किम कुत्र कदा कुतः कथम किमर्थम इत्येतान् श्याम फलक माध्यमेन पीपीटी इति माध्यमेन वा साभिनयम बोधयेत् यथा, यानी कि अध्यापक जो है, अध्यापक यानी कि अध्यापक, कक्षायाम यानी कि कक्षा में, प्रश्नवाचकानि अव्यय यानी कि प्रश्नवाचक अव्यय जो कि क्या क्या है, किम, कुत्र, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम इत्येतान्, इन सबको श्याम फल माध्यम श्याम पट के माध्यम से, पीपीटी इति माध्यमेन वा या फिर पीपीटी के माध्यम से अभिनय के साथ बोलते हैं, आपके सामने एक्सप्रेशन देते हैं। जैसे कि किम के लिए दिया है, किम एतत् फलम मम नाम शेखर, ठीक है। इनके लिए
एतत् किम, भवतः भवत्याह नाम किम। एतत् किम का मतलब है यह क्या है, एतत् फल, ठीक है। इसके बाद भवतः मतलब तुम्हारा, भवत्याह लड़की के लिए होता है, नाम किम तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ बच्चे बताते हैं मम नाम रोहन, या फिर मम नाम रमा, जो भी नाम हो वो बोल सकते हैं बच्चे। उसके बाद दिया गया है कुत्र, कुत्र के लिए दिया गया है मार्जकः तत्र अस्ति। तो यहाँ पूछा गया है मार्जकः कुत्र अस्ति। तो मार्जक शब्द यहाँ पर बेटे हो सकता है कि डस्टर के लिए इस्तेमाल किया हो, या कोई किसी साफ सफाई करने वाली चीज के लिए इस्तेमाल किया हो। तो यहाँ पर पूछा गया है मार्जकः तत्र अस्ति, यानी कि मार्जक वहां है। मार्जकः कुत्र अस्ति, डस्टर जो सफाई करने वाला होता है, झाड़न कह लीजिए, कहाँ है। कुत्र अस्ति का मतलब कहाँ है। तो उत्तर बच्चे कहते हैं मार्जकः तत्र अस्ति, यानी कि मार्जकः वहां है। इसके बाद फिर से अध्यापक बोलते हैं माता गृहे अस्ति, माता घर में है, गृहे का मतलब घर में, अस्ति का मतलब है। फिर प्रश्न पूछते हैं पिता कुत्र अस्ति, पिता कहाँ है। तो बच्चे कहते हैं पिता आपणे अस्ति, पिता कहाँ पर है, आपणे हैं। आपणे कहते हैं बाजार के लिए, पिता बाजार में है, आपणे मतलब बाजार। यानी कि अध्यापक ने बताया कि माँ घर में है, फिर प्रश्न पूछा कि पिता कहाँ है, तो बच्चे बताते हैं पिता बाजार में है, आपणे मतलब बाजार। आगे लिखा हुआ है रात, यहाँ पर यानी कि आपका किम शब्द आपका पहले हो गया, एतत् फलम और मम नाम रोहना में। उसके बाद पुत्र आपका यहाँ पर आ गया मार्जकः तत्र अस्ति, पिता आपणे अस्ति। इसके बाद है कदा, कदा के लिए आपको दिया गया है रात्रो दधिना भुंजीत, यानी कि रात्रो का मतलब रात में, दधा का मतलब दही, दधी का मतलब दही, न भुंजित का मतलब सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि खाना नहीं चाहिए। तो प्रश्न पूछते हैं फिर अध्यापक कदा दधि न भुंजित, कदा का मतलब कब, दधि न भुंजित मतलब कब नहीं दही खाना चाहिए। तो बच्चे उत्तर देते हैं रात्रो दधि न भुंजित, यानी कि रात को दही नहीं खाना चाहिए। आगे अध्यापक कहते हैं अहम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। उत्तिष्ठामि का मतलब उठता, मैं सुबह 5 बजे उठता। तो आगे फिर पूछते हैं भवन्तः कदा उत्तिष्ठन्त, तुम सब कब उठते हो। तो बच्चे उत्तर देते अहम, जितने बजे भी उठते हैं बता देंगे, सप्तवादने उत्तिष्ठामि, पंचवादने उत्तिष्ठामि, षष्ठवादने उत्तिष्ठामि, जितने भी बच्चे जितने बजे उठते होंगे उत्तर देते। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कुतः, कुतः का मतलब कहाँ से, कुतः का मतलब होता है कहाँ से। तो बालः विद्यालयतः आगच्छति, यानी कि बालक विद्यालय से आता है। प्रश्न पूछा गया है बालः कुतः आगच्छति, बालक कहाँ से आता है। तो बच्चे उत्तर देते हैं बालः विद्यालयतः, विद्यालयतः आगच्छति, कि बालक विद्यालय से आता है। अगला दिया गया है वाक्य आपको राधा गृहतः गच्छति, राधा घर से जाती है, गृहतः का मतलब घर से जाती है। प्रश्न फिर से पूछा गया है राधा कुतः गच्छति, राधा कहाँ जाती है, कहाँ से जाती है। तो प्रश्न आपको दिया गया राधा गृहतः गच्छति, राधा घर से जाती। उसके बाद अगला प्रश्न आपको दिया गया है कथम, कथम का मतलब है अहम कुशली अस्मि, मैं कुशली हूं। तो भवान कथम अस्ति, आप कैसे हैं। तो उत्तर दिया जाता है अहम अपि कुशली अस्मि, मैं भी कुशल। फिर एक और वाक्य है कार्यक्रमः उत्तमः आसीत्, कार्यक्रम उत्तमः का मतलब बढ़िया या अच्छा बेहतरीन, आसीत् का मतलब था। फिर प्रश्न पूछा जाता है कार्यक्रमः कथम आसीत्, कार्यक्रम कैसा था। तो उत्तर मिलता है कार्यक्रमः उत्तमः आसीत्, कार्यक्रम उत्तम था, यानी कि सबसे अच्छा था। फिर प्रश्न पूछा गया है किमर्थम, किमर्थम का मतलब होता है किस लिए या फिर किस कारण से। तो बालक, पहले अध्यापक बोलते हैं बालकः पठनार्थम विद्यालयम गच्छति, बालकः का मतलब बालक, पठनार्थम मतलब पढ़ने के लिए, विद्यालय का मतलब विद्यालय में या विद्यालय को, गच्छति का मतलब जाता है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है भवान या भवती, भवान कहा जाता है लड़कों के लिए, भवती कहा जाता है लड़कियों के लिए। किमर्थम विद्यालयम आगच्छति, तुम किस लिए विद्यालय आते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे अहम विद्यालयम आगच्छामि, आप किस लिए आते हैं विद्यालय, आप बता देंगे अहम पठनाय आगच्छामि, पठनार्थम आगच्छामि,
या पीड़ाय आगच्छामि आदेश जो आपका मेन पर्पज है आप लिख सकते हैं वहां पर। पठनाय आगच्छामि ही आएगा वैसे तो, पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि स्कूल में जाकर खेलने को भी मिलता है, तो लिख सकते हैं पठनाय पीड़ाय च आगच्छामि, है ना। तो आगे है भिक्षुकः भोजनार्थम याचते। भिक्षुक भोजन के लिए याचना करता है, मांगता है। भोजन के लिए, भिक्षुक भोजन के लिए मांगता है, याचना करता है। तो यहाँ पर आ गया भिक्षुकः किमर्थम याचते। भिक्षुक किस लिए भिक्षा मांगता है, तो आप यहाँ पर उत्तर देंगे भिक्षुकः भोजनार्थम याचते, यानी कि भिक्षुक भोजन के लिए याचना करता है। यहाँ आपके टीचर के लिए बेटे गाइडलाइन है कि एक तो प्रश्नवाचक क्रिया है, जैसे कि आपको दिए गए थे यहाँ पर ऊपर, कि कथम, कुत्र, किम, कदा, इन सब के लिए एक प्रश्नवाचक क्रिया के 4 या 5 उदाहरण अध्यापक को देने चाहिए, ऐसा कहा गया हो। एकम प्रश्नवाचकम अव्यय। अधिकृत एक प्रश्नवाचक अव्यय के लिए अध्यापक चतुर्वा पंच उदाहरणानि उपस्थापयेत्, यानी कि अध्यापक 4 या 5 उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, क्लास में 4 या 5 उदाहरण देंगे। विद्या वाक्या नाम अनंतरः, उसके बाद वाक्यों के बाद शिक्षक अध्यापक यानी कि शिक्षक पदस्तरे, यानी कि पद्य स्तर पर अपि, पद्य स्तर यानी कि भी प्रश्नवाचकानि अव्ययानि छात्र वाचेत, उसके बाद उनको पढ़ाते हैं। उसके बाद उनको एक तरह से एक्सप्लेन करने के लेवल पर भी ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये समझा। क्या क्या शब्द है ये? किम, कुत्र, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। तो एक बार इन शब्दों के बेटा हम अर्थ समझ लेते हैं। तो किम शब्द आपको दिया गया है। किम शब्द का मतलब होता है क्या। ये प्रश्नवाचक शब्द है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक है बेटे। इसके बाद दूसरा शब्द दिया गया है आपको कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेयर। तो पहला शब्द आपको क्लियर हो गया होगा, किम यानी कि क्या, वो आज जिसे कहते हैं इंग्लिश में। प्रश्नवाचक शब्द होता है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा शब्द दिया गया है आपको कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ या वेयर, तो स्थान या जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा दिया गया है आपको किमर्थम, जिसका अर्थ होता है किस लिए या क्यों। तो किसी कार्य, घटना या स्थिति के पीछे कारण क्या था, क्यों हुआ कोई चीज, कोई घटना क्यों हुई, उसके बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है कथम, यानी कि कैसे, कोई काम या प्रक्रिया या कोई प्रोसेस या कोई कंडीशन कैसे बनी, उसके बारे में पूछने के लिए कैसे हुआ, ये पूछा जाता है। उसके बाद है कुतः। कुतः का मतलब होता है कहां से या किससे, यानी फ्रॉम वेयर और व्हेंस। तो किसी चीज के स्रोत, उत्पत्ति या कारण के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया होता है कहां से। ठीक है। अगला है कदा, यानी कि कब, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है व्हेन, यानी कि समय या काल के बारे में पूछने के लिए होता है कि कोई बात कब हुई थी या कोई घटना कब हुई। तो ये सारे के सारे अव्यय प्रश्न हैं, प्रश्नवाचक अव्यय हैं, इन सबको हम पढ़ रहे हैं इस पाठ में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्रियान्वयन, यानी कि इसको आप इम्प्लीमेंट किया जाए, क्लास में आपकी एक्टिविटी कराई जाए। तो कहा लिखा है अध्यापक कक्षां गणद्वये विभजित। अध्यापक कक्षा को 2 भागों में बांट दें। एतस्मान् गणात्, उसके बाद एक समूह से एक छात्र उत्थाय, एक छात्र उठकर, किमपि मतलब कोई भी, एकम प्रश्नवाचकम अव्ययम प्रयोज्य स्वेच्छया एकम प्रश्नम पृच्छेत्, यानी कि एकस्मात् गणात्, यानी कि एक समूह से एक छात्र, एक छात्र, उत्थाय मतलब उठकर, किमपि मतलब कोई भी, एकम मतलब एक, प्रश्नवाचकम मतलब प्रश्नवाचक, अव्ययम यानी कि अव्यय, प्रयोज्य यानी कि प्रयोग करके, स्वेच्छया मतलब अपनी इच्छा से, एकम प्रश्न मतलब एक प्रश्न, पृच्छेत् मतलब पूछे। ठीक है। यानी कि अध्यापक ने कक्षा को 2 भागों में बांट दिया। अब एक समूह से उठ करके कोई एक बच्चा किसी भी, ये जो आपको 6 शब्द बताए गए हैं, इनमें से किसी भी एक प्रश्नवाचक अव्यय का इस्तेमाल करते हुए कोई एक प्रश्न पूछता है। तो अन्यस्मात् गणात्, दूसरे समूह से, जो एक समूह था उसे प्रश्न पूछा, दूसरे समूह से कोई छात्र, कोई भी छात्र, तस्यम उत्तरम वदे, दूसरे ग्रुप से कोई भी बच्चा इसका उत्तर दे। यानी कि अध्यापक ने सभी बच्चों को 2 भागों में बांट दिया अध्यापक। उसके बाद एक समूह से एक बच्चा उठकर इनमें से कोई भी शब्द इस्तेमाल करते हुए प्रश्न बनाकर प्रश्न पूछे, और दूसरे समूह से कोई भी एक बच्चा उठकर उत्तर दे।
इदानीं स एव, इस प्रकार से सभी छात्र अन्य किमपि एकम, कोई अन्य प्रश्न, एकम प्रश्नवाचकम अव्ययम, कोई और प्रश्नवाचक अव्यय का प्रयुज्यम प्रयोग करके स्वेच्छया एक प्रश्न पृच्छेत, अपनी इच्छा से कोई एक प्रश्न पूछे, यानी उसके बाद एक एक करके सभी बच्चे अपनी इच्छा से, इनके अलावा वाले भी जितने भी हैं सभी को कोई एक अव्यय इस्तेमाल करके कोई एक प्रश्न पूछे। अधुना, अब अन्य स्यात् गणात्, अब दूसरे समूह से, जब एक समूह के सभी बच्चे प्रश्न पूछ चुके तो उसके बाद अन्य समूह से कोई छात्र, कोई भी छात्र प्रश्नात् पृष्टुम प्रेरयेत्, उसके बाद दूसरे, इसके बाद तस्यम उत्तरम वदेत्, उसके बाद दूसरे, इसके बाद एषा प्रक्रिया आवश्यकता अनुसारम अग्रेसर, इसी तरीके से प्रक्रिया चलती रही। ठीक है, अब पहले एक ग्रुप के बच्चे प्रश्न पूछे हैं, दूसरे ग्रुप के बच्चे उत्तर देते हैं, फिर दूसरे ग्रुप के बच्चे प्रश्न पूछे हैं, पहले ग्रुप के बच्चे उत्तर देते हैं। अध्यापकः कक्षायाः छात्रान् प्रश्नान् प्रष्टुम प्रेरयेत्, अध्यापक कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते। छात्रः एकैकं कृत्वा, छात्र एक एक करके प्रश्नान् पृच्छेयुः, प्रश्न पूछे। अध्यापकः तेषां प्रश्नान् उत्तरेत्, अध्यापक उनके प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येकमपि छात्र, यानी कि प्रत्येक छात्र न्यूनातिन्यूनम, कम से कम एकम प्रश्नम, एक प्रश्न अवश्यम पृच्छेत्, अवश्य पूछे, यानी कि एक क्रियाकलाप ये है कि अध्यापक आपको जो 6 प्रश्न दे दिए गए हैं, 6 प्रकार के शब्द दे दिए गए हैं, किम, कुत्र, कदा, कुतः, कथम, किमर्थ, अध्यापक सभी बच्चों को 2 भागों में बांट दें। उसके बाद पहले समूह से कोई एक बच्चा उठे, इन 6 शब्दों में से कोई एक शब्द का इस्तेमाल करते हुए प्रश्न बनाए और दूसरे समूह से पूछे, दूसरे समूह का कोई भी बच्चा इस प्रश्न का उत्तर दे। इस तरीके से जब पहले समूह के सभी बच्चे प्रश्न पूछ चुके हों तो उसके बाद दूसरे समूह का बच्चा प्रश्न पूछना शुरू करे, एक एक करके प्रश्न पूछे और पहले समूह के बच्चे उत्तर दें। इसके बाद अध्यापक सभी बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें और फिर बच्चे अध्यापक से प्रश्न पूछें और अध्यापक उनको उत्तर दे। यह था आपका क्रियाक्रम। ठीक है, अब इसके बाद आपको दिया गया है आकलन प्रश्न। आकलन प्रश्न में क्या दिया गया आपको? अधोलिखितानि, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नवाचक पदानि, प्रश्नवाचक पदों के आधत्य, इनको इस्तेमाल करते हुए एकम प्रश्नम, एक प्रश्न, तस्य उत्तरम च लिखा, उसका उत्तर और लिखिए। इन प्रश्नों, इन प्रश्नवाचक पदों का इस्तेमाल करते हुए एक प्रश्न और उसका उत्तर लिखिए। शब्द क्या क्या है? किम, कुत्र, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, ये वही शब्द हैं बेटे जो हमने ऊपर पढ़े थे यहाँ पर और जिनका मीनिंग समझा। चलिए अब इनके वाक्य बना लेते हैं। तो किम शब्द है, किम शब्द का जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, किम का मतलब होता है व्हाट या क्या, तो इसके लिए प्रश्न बनेगा त्वम किम पठेति, तुम क्या पढ़ते हो। उत्तर बनेगा अहम संस्कृतम पठामि, ये मैंने बनाए हैं बेटा, आप कुछ और भी बना सकते हो। अगला प्रश्न है कुत्र, कुत्र का मतलब होता है वेयर या कहाँ, तो इसके लिए आपका प्रश्न बनेगा विद्यालय है, विद्यालय है कुत्र अस्ति, विद्यालय कहाँ है। उत्तर बन जाएगा विद्यालय दिल्ली मध्ये अस्ति, विद्यालय दिल्ली में है। तीसरा प्रश्न है कदा, तो कदा का मतलब होता है व्हेन या कब, इसके लिए प्रश्न है परीक्षा कदा भविष्य, परीक्षा कब हो। मैं लिखा है परीक्षा जून मास से भविष्य, परीक्षा जून मास में होगी, आप महीने का नाम बदल सकते है ना। अगला प्रश्न है कुतः, कुतः का मतलब है कहाँ से या फ्रॉम, वहां, फ्रॉम वेयर, इसका बनेगा भवान कुतः आगच्छन्ति, आप कहाँ से आते, आप कहाँ से आ रहे हो। तो अहम ग्राहक आगच्छामि, मैं घर से आ रहा। अगला प्रश्न है कथम, यानी कि हाउ, तो यानम कथम चलती, यान कैसे चलता है, तो उत्तर बन जाएगा यानम तीव्र गत्या चलती, यान तीव्र गति से चलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है किम अर्थम, यानी कि वाई, या किस लिए या क्यों। प्रश्न है छात्र विद्यालयम किमर्थम गच्छति, छात्र विद्यालय क्यों जाते हैं। उत्तर हो जाएगा छात्र विद्यालयम पठनाय गच्छति, छात्र विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं, छात्र विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है। यहाँ पर छात्र है एक वचन है, यानी कि छात्र विद्यालयम पठनाय गच्छति, यानी कि छात्र विद्यालय पढ़ने के लिए जाता। ये हो गई आपकी बेटा अभ्यास कार्य जो कि आपको करने के लिए दिए गए थे इस एक्सरसाइज में। तो आपको कहीं समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप इन्हीं वाक्यों को लिख सकते हैं या फिर अपने हिसाब से जो आपको अच्छे लगते हैं आप वो वाक्य लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका यह अभ्यास कार्य पूर्ण हो जाता है।
और इसके साथ ही आपका पाठ भी पूर्ण हो जाता है, पाठ भी कंप्लीट हो गया है। ये था आपका संस्कृत के सेतु कार्यक्रम का 14वां पाठ 8वीं क्लास के लिए, जो कि एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है। तो कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटा। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।